आप सभी को आत्मवंदन। आज हम जानेंगे मन और चेतना का संबंध। मन भागता है, चेतना जागती है। हमेशा हम मन को और मन के आसपास रहते हैं। मन सोचता है तो चेतना जानती है। चेतना हमेशा स्थिर रहती है, परंतु मन क्षण भर में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आज हम एक बहुत ही गहरा विषय समझेंगे, मन और चेतना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी असली शक्ति मन नहीं, चेतना है। और चेतना बदलते ही आपका जीवन बदल जाता है। मन क्या है? मन विचारों का प्रवाह है। यह दिन भर चलता है। यादें, भावनाएं, इच्छाएं और डर। मन हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता रहता है। मन को अगर दिशा ना दो तो मन आपको दिशा बदलवा देता है। उदाहरण के तौर पर सुबह उठते ही मन ये बोलना शुरू कर देता है, आज काम ज़्यादा है, कौन झेले ये लोग, आज तो मूड ही नहीं है। अक्सर ये भाव हम सब के साथ आता है। मन लगातार बातें करता रहता है, अपने आप ही फुसफुसाता रहता है। याद रखिए, मन एक उपकरण है, आपका मालिक नहीं। अब जानते हैं चेतना क्या है। चेतना यानी कि अवेयरनेस, जहाँ आप बस देख रहे हैं, जहाँ आप साक्षी हैं अपने हर एक बात, विचार, कर्म, उठना, बैठना, सोना, खाना, उन सभी के आप करता हैं और आप सिर्फ देखते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप देखने वाले हो। आप मन को पकड़ने की बजाय समझने लग जाते हैं कि क्यों इस परिस्थिति में मन ऐसा सोच रहा है। चेतना वही जगह है जहाँ शांति है, मौन है, साक्षी भाव है। यानी कि चेतना जब तक आप शांत नहीं होंगे, क्योंकि चेतना का स्थान शांति है, मौन, जिसका अभ्यास निरंतर हर वीडियो में बताया जाता है। चेतना में उतरना मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है। मन और चेतना का बड़ा ही गहरा संबंध है। इसे हम समझेंगे एक उदाहरण से। सूरज चेतना है, हमेशा शांत है। बादल मन है, आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं। कभी बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज कभी गायब नहीं होता। उसी तरह विचार मन को ढक लेते हैं, पर चेतना हमेशा मौजूद रहती है। जब आप मन के विचारों में फंस जाते हैं तब तनाव आता है, और जब आप चेतना में टिक जाते हैं तो तनाव की जगह आप उस शांति को अनुभव करते हैं। कैसे समझे कि मन में है या चेतना में? कि आपकी कौन सी स्थिति है, मन की या चेतना की? आप मन में हैं तो क्या होगा? आपको जल्दी है, आप रिएक्शन में हैं, आप वरी में हैं। अगर आप चेतना में हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं। आप देखते हैं हर परिस्थिति को, हर किसी के एक्शन को। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया चुन रहे हैं। आप इस पल में हैं। मन कहता है कुछ करो, चेतना कहती है बस रहो। क्योंकि मन हमेशा हमें दौड़ा रहा है। मन का कहीं ना कहीं, किसी न किसी परिस्थिति के अंदर निरंतर चलना ही हमारी चेतना की आवाज़ कई बार हमें सुनने नहीं देता। मन को चेतना में कैसे लेकर आए? यहाँ आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताई जाएंगी। सबसे पहला, ब्रीदिंग अवेयरनेस। आप गहरी लंबी सांसें लें और सांसों को अंदर तक लें।
और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें जब तक मन शांत ना हो जाए। जब आप ये करें, आपको निरंतर तब तक करना है जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता। अब आपको क्या करना है? साक्षी बनना है। आप बस देखें कि मन क्या सोच रहा है। बोलें, मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों का साक्षी हूँ। हमें कोई भी विचार आने का कारण हमें देखना है। हमें विचार में जाना नहीं है, परंतु विचार का साक्षी बनना है। तो इससे बोला जाता है विटनेसिंग, यानी कि आप विटनेस बनकर अपनी सांसों को देखते हैं। पल्सिव टेक्निक्स। कोई भी प्रतिदिन देने से पहले, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड के लिए पॉज लें। पॉज ही चेतना का प्रवेश द्वार है। जब आप पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तब आप अपनी उस प्रतिक्रिया को समझ पाते हैं और जवाब देना है या नहीं देना, ये आपकी चेतना आपको समझाती है। मन आपका सेवक है। मन आपका सेवक है। चेतना आपका स्वामी है। मन को यदि हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो बस हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, परंतु जब हम उसे देखना शुरू करेंगे तो मन की हम हर गतिविधि को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं। मन के शांत होते ही चेतना जाग जाएगी। जैसे ही मन का बहाव, विचारों का बहाव ठहराव में आएगा, उसी समय, उसी क्षण आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। हमारी चेतना ही हमारे जीवन का मूल है। अक्सर हम मन के अधीन होकर अपने जीवन को व्यर्थ के तनाव, चिंता, डर और ना जाने कितने प्रकार के भ्रमों में पड़कर हम अपनी चेतना को समझ नहीं पाते। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी चेतना को समझ पाएं, अनुभव कर सकें, तब आप निरंतर अभ्यास करें। चाहे आप सांसों का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, चाहे आप मौन करें। और सबसे अच्छा साक्षी भाव होता है कि आप ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का सत्संग सुने, क्योंकि मन संसार में है और आप मन को हटाकर अपनी चेतना को जानना चाहते हैं। तब आप इस तरह से छोटे छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लेकर आएं। जब आप व्यवहार बदलेंगे तभी आपके मन की स्थिति बदलेगी। मन की स्थिति बदलते ही जीवन की हर परिस्थिति बदलना शुरू हो जाती है। और हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांति से बीते और हम सब अपने मन को संयम में करके अपने जीवन के सही मूल्यों को समझ पाएं। जीवन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपने आप को मन के अधीन रखकर अपने अनमोल जीवन को, मूल्यवान जीवन को गंवा देते हैं। अगर आपको ये संदेश समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप अपनी चेतना को समझते हैं। और या चेतना को समझने का यदि आप चाहते हैं अभ्यास करना, तो वो भी ज़रूर करें। तो चैनल को अपना घर बना लें। ये चैनल आपका वो घर बनेगा जिसमें आप प्रतिदिन अपनी आत्मा, ऊर्जा और चेतना की यात्रा पर मिलते रहेंगे। हम सभी चाहते हैं जीवन के अंदर वो सब पाना और उस चेतना को
जानना। मन के ऊपर ऐसे बहुत से भ्रम हैं, डर हैं, चिंता है, तनाव है। हमें अपनी चेतना को जगाने के लिए अभ्यास में आना ही पड़ेगा, क्योंकि चेतना वो प्रकाश है जो आपका मार्गदर्शन करती है, जो आपको जीवन के अंदर सही दिशा, सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और साक्षी भाव में रहती है। तब जब आप चेतना में जाते हैं, तब आप मन और शरीर की अवस्था से अलग हो जाते हैं, और ये सबसे अच्छा अनुभव होता है। जब हमारी चेतना जागृत होती है, तब हम मन और शरीर दोनों से अपने आप को अलग अनुभव करते हैं। और जब आप अपने आप को अपने नाम से जानते हैं और आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, जब चेतना के साथ आपका रिश्ता बन जाता है, तब आप स्वयं को ढूंढना शुरू करते हैं और तब यात्रा शुरू होती है, मैं कौन हूँ। तो चलिए इसी तरह से अगली वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह के किसी रहस्य के लिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हो ब्रह्मांड, जय हो आत्मा। आप सभी का धन्यवाद।